हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड हाउ टू यूज और सॉल्व दीज टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो कैसे करना है इसको देख लेते हैं। बड़ा आसान सा लॉजिक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। देखो, सबसे बड़ी बात है कि क्वाड्रेटिक जो है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। अगर मैं इसको लिख दूं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नाउ इट इज ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, क्वाड्रेटिक रिलेशन। और क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आएगी, इसलिए ये फंक्शन भी है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। नाउ तो एक तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, तो आपको पता है डिग्री 2 का जो ग्राफ बनता है वो एक पैराबोला होता है। हम क्या बोलेंगे, दिस रिप्रेजेंट ए पैराबोला ओपन अपवर्ड ऑब्लिक डाउनवर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि y इसमें अकेला है और x है डिग्री 2 में है, तो जो अकेला होगा उसकी डायरेक्शन में पैराबोला बनेगा। ठीक है, यानी कि दो पॉसिबिलिटी है। अब कब अपवर्ड बनेगा और कब डाउनवर्ड बनेगा, तो इसको बड़ा सिंपल सा समझना है, आसान है, बड़ा आसान है। आप देखो कि अभी हमने पिछली क्लास में ये बताया था कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। तो बड़ी सिंपल सी बात है, x की वैल्यू अगर माइनस बी बाई 2 होगा तो ये 0 होगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 से ज्यादा होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 से कम होगी तब भी ये वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि अंदर नेगेटिव है, जब पॉजिटिव स्क्वायर बनने के बाद वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी। तो माइनस बी बाई 2 के इधर और उधर दोनों तरफ चीजें एक जैसी होंगी। अच्छा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी के बढ़ने पर ओवरऑल रिजल्ट बढ़ेगा, यानी ऊपर की तरफ रिजल्ट जाएगा। इसका मतलब अगर a पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और अगर a नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। पैराबोला इस तरह से बनेगा, ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओपन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर a पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ बनता है, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, और लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। V स्टैंड फॉर वर्टेक्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है कितनी आएगी, तो ये वैल्यू जब 0 होगी, ये वैल्यू 0 कब होगी, माइनस बी बाई 2a पर। तो क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a कॉमा, और जब ये 0 होगा तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस डी बाई 4 है। तो y की जो वैल्यू आएगी वो माइनस डी बाई 4 आएगा। इसी को वर्टेक्स बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आप ध्यान से देखो कि हम लोग जनरली बोलते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है टू रियल रूट्स डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, डी को ग्रेटर देन 0 बोलते हैं। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, दो रियल रूट होने का मतलब होता है कि ये जो भी ग्राफ आपका बन रहा है ना, वो जो भी ग्राफ है वो रियल एक्सिस को दो जगह कट करना चाहिए। यानी कि हम ऐसा बोलेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो भी ग्राफ है ये रियल एक्सिस को दो जगह कट करना चाहिए। ये दो रूट है, दीज आर द टू रूट्स। ठीक है, यहाँ पर तो a पॉजिटिव है, यहाँ पर a नेगेटिव है, और दोनों केस में d क्या है, ग्रेटर देन 0। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपके किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, d ग्रेटर देन 0 है, तो हम बोलेंगे कि x एक्सिस कट द कर्व एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सिमिलरली हम दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैव टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो रूट है वो भी इक्वल है तो दोनों ये जो रूट है वो एक ही जगह आ जाएंगे। तो इसका इस सेंस में क्या बनेगा, इस सेंस में जो ये ग्राफ है y इक्वल टू, तो हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, क्या बोलेंगे, टच इज द
एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये तो वर्टेक्स है। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका आ जाएगा, ये दोनों किसके लिए हैं, d इक्वल टू 0 के लिए, और ये किसके लिए है, a पॉजिटिव के लिए, ये किसके लिए है, a नेगेटिव के लिए। ठीक है, सिमिलरली आप देखो इसके बाद आप देखो तीसरी कंडीशन क्या बनती है इसमें, तीसरी कंडीशन बनती है कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैव नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट, देन हम क्या बोलते हैं, d लेस देन 0। और d लेस देन 0 को होने का नॉन रियल रूट होने मतलब रियल एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, तो नाइदर कट नॉन टच। तो हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ग्राफ ऑफ दिस नाइदर कट नॉर टच द एक्स एक्सिस। क्या बनाएंगे हम इसके लिए, एक ग्राफ ऐसे बनेगा और एक ग्राफ ऐसे बनेगा। अब याद करो ये तो a पॉजिटिव के लिए है और ये a नेगेटिव के लिए है, ये क्या है एक्स, दोनों सिचुएशन किसके लिए, डी लेस देन 0 के लिए। याद करो हमने पिछली क्लास में भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने इनइक्वलिटी में भी यही प्रॉपर्टी बताई थी, दोबारा से मैं रिकॉल कराता हूं कि अगर d लेस देन 0 होता है तो अगर a पॉजिटिव है तो x एक्सिस से ऊपर कुछ भी चीज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी किसी भी x के लिए रिजल्ट ऑलवेज क्या आने वाला है, पॉजिटिव क्वांटिटी आने वाली है। और अगर a नेगेटिव है, d नेगेटिव है तो कट तो करेगा ही नहीं, लेकिन a नेगेटिव है तो मतलब नीचे की तरफ बनेगा, यानी किसी भी x के लिए रिजल्ट जो आने वाला है वो नीचे की तरफ आने वाला है। और नीचे क्या होता है, y से नीचे क्या होता है, जो x एक्सिस उससे नीचे क्या होता है, एक नेगेटिव क्वांटिटी होती है ना। तो इस केस में हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो x एक्सिस को दो जगह कट करेगा, d अगर इक्वल टू 0 है तो x एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, और d अगर लेस देन 0 है तो नाइदर कट नॉट टच करेगा। तो ये ग्राफ बनाने की सिचुएशन है। अब जब तक आपको d के बारे में नहीं पता है तब तक आपको कौन सी सिचुएशन में ग्राफ बनाना है ये आपको नहीं पता चलेगा। जब तक आपको a के बारे में नहीं पता तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ऊपर की तरफ ओपन बनाना है कि नीचे की तरफ ओपन बनाना है। बड़े सिंपल सी वर्ड याद रखो, क्वाड्रेटिक किसी भी में लिखी हो, x में लिखी हो या y में, जो अकेला है यानी कि जिसकी लीनियर डिग्री है तो उसके लिए उस डायरेक्शन में ग्राफ बनाओगे, और जो ड्यूअल डिग्री में है उसके लिए आप डायरेक्शन में ग्राफ नहीं बनाओगे। यानी कि अगर x को हम y स्क्वायर के टर्म्स में अगर लिखें तो x के डायरेक्शन में ग्राफ बनेगा, और y को अगर x के डायरेक्शन में लिखेंगे, मतलब y को x स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो हम y के डायरेक्शन में बनाएंगे। और दोनों का मिक्सचर होगा तो भी वो पैराबोला हो सकता है, लेकिन वो अभी हमारा कंसर्न इस चीज पर नहीं है, वो हम क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को कैसे करना है, यूज कैसे करना है, उन सब चीजों पे एक क्वेश्चन करते हैं और हमें आइडिया लग जाएगा कि इस ग्राफ का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, गिवन दिस हैज टू रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा बराबर नहीं है। ठीक है, वैसे भी यहाँ पर मेंशन है कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा बराबर नहीं हो सकते हैं। सच दैट a ग्रेटर देन 0, और अल्फा बीटा के बारे में बता ही रखा है, तो कहा गया है प्रूव दैट दिस। अब ये क्या लाना है वो सेकेंडरी इशू है, पहले तो आप बात समझो। पहली बात तो ये है कि जब भी हमें रूट्स की लोकेशन पता हो कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको ग्राफिकल मेथड से ही अप्रोच करना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब भी क्वाड्रेटिक के जो वेरिएबल्स हैं उनसे इनइक्वलिटी से रिलेटेड बात चल रही है तो या तो डिस्क्रिमिनेंट से क्वेश्चन को पिकअप करना है या तो ग्राफिकल मेथड से पिकअप, है ना। तो पहले तो हमें ये सीखना है कि ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन क्यों करना है ना। तो मैंने बताया जब भी वेरिएबल की इनइक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपको ग्राफिकल मेथड से जाना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या पूछा वो सेकेंडरी इशू है। आप ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन लिखी है इसको मैं ग्राफिकल फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा होगा fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नाउ इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ, और जो कि एक रूट है अगर 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो इमेजिनरी हो नहीं सकता है, क्योंकि जो चीज लाई कर इमेजिनरी रूट कभी किसी चीज में लाई नहीं करता है, और ये भी इमेजिनरी रूट नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी दो क्वांटिटी के बीच में लाई कर रहा है। तो रूट्स दोनों रियल हैं और अलग अलग है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। तो एक का नाम हम दे देते हैं अल्फा और एक का नाम दे देते हैं बीटा, यानी कि 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा और 4 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि जो बीटा है वो 4 से 5 के बीच में है, 4 से 5 के बीच में है, और जो अल्फा है वो 1 से 2 के बीच में, तो अल्फा जो है 1 से 2 के बीच में है। तो मुझे ये बताओ, आप ध्यान से देखो ये चीज कब आएगी, अगर मैं इधर पर x की जगह 3 पुट कर दूं, अगर मैं इधर पर x की जगह 3 पुट कर दूं 9a प्लस 3b प्लस c आ जाएगा। इसका मतलब मुझे 3 पर फंक्शन की वैल्यू देखनी है, x की वैल्यू कितनी है जी 3,
तो 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, नीचे की तरफ है, एक नेगेटिव क्वांटिटी। तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ 3 जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। और एफ ऑफ 3 कितना आएगा, तो आ जाएगा ए 3 का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ 3 प्लस सी लेस देन 0, यानी कि 9a स्क्वायर, सॉरी 9a प्लस 3b प्लस सी लेस देन 0। ये तो प्रूव करना था। तो ये बेसिकली एक्चुअल कंसेप्ट है कि पहले हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसमें हमसे जो चीज पूछी गई है वो हमें बाय ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा कि ये एक्स की किस वैल्यू के लिए ये चीज आ सकती है। उसके लिए फिर हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें कम से कम 7-8 पार्ट है, ठीक है, और उस क्वेश्चन से आपको क्लियर रहेगा ग्राफिकल क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें लगभग आपके 11 पार्ट हैं, और ये 11 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट को करने में हो सकता है मुझे 2 से 3 मिनट लगे, लेकिन आगे के सारे पार्ट करने में पर क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। गिवन ए क्वेश्चन हैज 2 रियल रूट सच दैट के अल्फा बीटा बराबर नहीं। इसका मतलब ए और बी जो है वो अलग अलग हो गए। तो अब ये क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट भी हो सकते हैं और रियल रूट भी हो सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी रूट भी अलग अलग होंगे, इमेजिनरी रूट और रियल रूट भी अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ बोला गया ए प्लस बी प्लस सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इससे क्या जजमेंट मिलेगा वो तो अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन अल्फा 1 से 2 के बीच में, इसका मतलब अल्फा इमेजिनरी नहीं हो सकता है, और बीटा -3 से 2 के बीच में, इसका मतलब बीटा भी इमेजिनरी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, वो किन्हीं भी रियल क्वांटिटी के बीच में लाई नहीं करती है, ना ही इमेजिनरी क्वांटिटी के बीच में लाई करती है। इसका मतलब अगर लाई कर रहा है तो फिर वो रियल है। तो दोनों रूट रियल हैं और अलग अलग है, क्योंकि ये अलग इंटरवल में लाई कर रहा है, अलग इंटरवल में लाई कर रहा है, तो रूट अलग अलग है, रियल है, ठीक है। इसका मतलब डी जो हो गया वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहली बात तो मुझे पता चली कि जो डी है वो ग्रेटर देन 0 है। और दूसरी बात ये है कि ए पॉजिटिव नेगेटिव वो हमें नहीं पता चल रहा है, तो हमें फिर 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर डी के बारे में नहीं पता चलेगा तो 3 कैटेगरी हो जाएंगे, ए के बारे में नहीं पता है तो 2 कैटेगरी, टोटल 6 कैटेगरी होती है। तो कोई ना कोई बात हमको पता होगी, अगर नहीं पता है तो जितने पॉसिबल ग्राफ बनेंगे वो बनाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमें ये पता चल गया डी पॉजिटिव है, तो 2 पॉसिबल वैरायटी है, एक तो ये वाली पॉसिबल वैरायटी है और एक बार ये पॉसिबल वैरायटी, क्योंकि इसमें भी डी पॉजिटिव होता है और इसमें भी डी पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखिए इधर पे जो ए है वो पॉजिटिव होता है, इधर पे जो ए है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन जैसे कि बोला है अल्फा 1 से 2 के बीच में है, तो अल्फा जो है वो 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। और जो बीटा है वो -3 से -2 के बीच में है, जो बीटा है वो -3 से -2 के बीच में है। तो आप देखो इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जो 1 पे वैल्यू आ रही है वो इधर से नेगेटिव आ रही है, और इधर पर जो 1 पर वैल्यू आ रही है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो अगर 1 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम बोलेंगे जो एफ ऑफ 1 है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी। एफ किसे बोल रहे हैं हम, तो मैंने बताया ना कोई भी क्वांटिटी होती है उसे एफ एक्स मान लेते हैं, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों मानते हैं, क्योंकि उसकी तो ग्राफ बनाया हमने, ठीक है। तो F1 जो है नेगेटिव, और यहाँ से देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए F1 क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब मुझे बताओ F1 क्या आएगा, तो F1 आएगा, अच्छा मैंने F1 ही क्यों चेक किया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कब आएगा, जब x से 1 डाल दोगे, है ना, a प्लस बी प्लस सी, तो F1 ही निकालना पड़ेगा। तो F1 मैंने जब यहां से निकाला तो क्या पता चला, a प्लस बी प्लस सी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और F1 यहां से निकाला तो आया तो a प्लस बी प्लस सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। बताओ हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, यानी ये कंडीशन गड़बड़ हो गई। तो ये जो पूरा केस है, ये जो पूरा केस है, क्या हो गया, ये रॉन्ग कंडीशन हो गया। तो इससे हमें ये साबित हुआ जो ए है वो बेसिकली एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो पहला पार्ट करेक्ट है या रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली पहला पार्ट क्या है, रॉन्ग है। तो ध्यान से देखो, जब हमें ये डिसाइड हो चुका है ये वाला ग्राफ बनेगा और 1 यहाँ पर है तो 0 यहाँ पर होगा, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे F0 जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा F0 ही क्यों निकाला, क्योंकि C निकालने के लिए x के 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो F0 कितना हो गया, पॉजिटिव, तो 0 प्लस C एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, C एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, तो C बिल्कुल पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा अगला है a माइनस बी प्लस सी। ध्यान से देखो इसमें क्या पुट करें, मतलब इसमें क्या पुट करें कि a माइनस बी प्लस सी बन जाएगा, यानी x से -1 पुट कर दें, तो इसका मतलब f ऑफ -1 चेक करना है। अब ध्यान से देखो -1 का आएगा, -1 यहाँ आएगा, -1 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो f -1 क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी a माइनस बी प्लस सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये करेक्ट है और ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दोनों पार्ट सेम है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। अच्छा इस पार्ट को ध्यान से देख के बताओ क्या लगता है, एक्स से क्या पुट करना है, तो ध्यान से देखो एक्स से अगर हम 2 पुट कर दें तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें F2 निकालना है ना। तो F2 कहां पर आएगा, तो ध्यान से देखो F2 के लिए रिजल्ट क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे मतलब नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो क्या लिखेंगे, 4a प्लस 2b प्लस c एक नेगेटिव क्वांटिटी, जबकि यहाँ पे क्या पूछा गया, नेगेटिव, ये भी करेक्ट है।
ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट देखो, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, ये तो डी से निकल जाएगा। तो आपको दिखा है डी का क्या है, पॉजिटिव है, और डी पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो जो बी स्क्वायर है वो 4ac से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 4ac से बड़ा है तो ये पार्ट भी क्या है, करेक्ट है। अब इस पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मैं x की जगह 3 पुट कर देता हूँ ये पार्ट आ जाएगा, यानी कि मुझे क्या निकालना है, मुझे f3 निकालना है। और f3 कितना आएगा, तो आप ध्यान से देखो, f3 की जो वैल्यू आएगी वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो f3 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो क्या जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c इज लेस देन 0। ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को आप ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं x से कुछ भी पुट करूंगा तो a के साथ कुछ आएगा, जबकि यहाँ a के साथ कुछ नहीं है, जबकि c के साथ कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन वहां c के साथ 4 है, इसका मतलब 4 एलसीएम से गया होगा, और 4 एलसीएम से जब जाएगा, जब यहाँ पर x से क्या पुट करोगे 1/2, तो हम क्या निकालें, हम निकाल कर देखते हैं f ऑफ 1/2 निकाल के देखते हैं। तो f ऑफ 1/2 कहां पर आएगा, 1/2 यहाँ पर आएगा, इस पर रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 पर रिजल्ट क्या आएगा इसका आएगा a/4 प्लस b/2 प्लस c इज ग्रेटर देन 0, दिया जाएगा a प्लस 2b प्लस 4c ग्रेटर देन 0। जबकि यहाँ पर पूछा गया -2b, इसका मतलब हाफ नहीं पुट किया गया था, -हाफ पुट किया गया था। तो -हाफ पर चलो चेक कर लो, -हाफ पे कितनी वैल्यू आ रही है, -हाफ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो रिजल्ट क्या जाएगा a माइनस 2b प्लस 4c ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी ये वाला पार्ट भी करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे के जो 3 पार्ट हैं वो थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखने के लिए पहले मैं ऊपर क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो a प्लस बी प्लस सी जो हमें पॉजिटिव दे रखा था, उससे हमें ये डिसाइड करने में हेल्प मिली, ग्राफ नीचे की तरफ बनना है, ग्राफ ऊपर की तरफ बनना है। अब देखो, जैसा कि हमें पता है कि a एक पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी है, और हमने लॉजिक से निकाला था, हमें पता चला था c एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा रिस्की काम होता है। आप दोनों को पहले एक ही डायरेक्शन में करो। तो आप एक काम करो, 3a माइनस 2c करना है, तो आप एक काम करो, 3a लेस देन 0 हो गया और माइनस 2c लेस देन 0 हो गया। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3a प्लस माइनस 2c लेस देन 0 प्लस 0, तो 3a माइनस 2c लेस देन 0, यानी ये वाला पार्ट भी क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पर है कि b लेस देन 0, देखो a के बारे में 0 के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन b को बताने के लिए आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, उसके लिए आपको हमेशा सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में पता करना पड़ेगा। देखो कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से देखो, एक रूट जो है वो लाई कर रहा है -3 से -2 के बीच में, और जो दूसरा रूट है वो लाई कर रहा है 1 से लेकर 2 के बीच में। तो इसकी जो वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग, और इसकी जो वैल्यू है वो -2 पॉइंट समथिंग है। तो दोनों का जो सम आएगा वो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। और सम ऑफ रूट कितना होता है, वो होता है -b/a, ठीक है, यानी जो b/a है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और एज पर क्वेश्चन हमें पता है कि a एक नेगेटिव क्वांटिटी, तो अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका b/a पॉजिटिव और a एक नेगेटिव क्वांटिटी, तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव बनेगा, तो b एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो ये वाला पार्ट भी क्या है, करेक्ट है। और आखिरी पार्ट को हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं, अपने फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं fb निकाल लू तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, b स्क्वायर अगर बाहर ले लो तो बन जाएगा a प्लस 1 प्लस c, ये चीज आ जाएगी। और b क्या है, b एक नेगेटिव क्वांटिटी है, कितनी है वो हमको नहीं पता है, तो b एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब यहाँ हो सकती है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हमें यही नहीं पता है कि वो b कहाँ पर है, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते, यानी कि b स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस c पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यानी इस पार्ट के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे फंडा क्या है, एक बार फाइनली समझ लो कि जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक में प्रेजेंट वेरिएबल्स की इनइक्वलिटी से रिलेटेड काम करना होता है, तो या तो हम डिस्क्रिमिनेंट से क्वेश्चन को उठाते हैं या तो हम उसके ग्राफिकल मेथड से उठाते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें रूट की लोकेशन पता हो कि रूट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं या रूट की लोकेशन के बारे में बताया जाए, तो आपको हमेशा क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मैंने अगला क्वेश्चन दिया है, इट इज गिवन दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज नॉन रियल रूट्स
देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, लगभग 7 ऑप्शन हैं और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा ऑप्शन नहीं करेक्ट है। बस हमें इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ इतना बताया गया है इसके नॉन रियल रूट्स हैं और इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मैंने आपको बताया जब भी इसमें प्रेजेंट वेरिएबल से रिलेटेड इनइक्वलिटी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको ग्राफिकल मेथड से ही अप्रोच लगाना चाहिए, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड की अप्रोच लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर ऐसा नहीं है तो ए को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सिर्फ इतना पता है कि नॉन रियल रूट है, यानी हमें ये पता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो जो इसका ग्राफ है, किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, एक्स एक्सिस को नाइदर कट नॉट टच करेगा। लेकिन ये नहीं पता कि ऊपर की तरफ बनेगा कि नीचे की तरफ बनेगा। तो हम ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक ऐसे है और एक हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है। इस हिसाब से ए पॉजिटिव आएगा और इस हिसाब से ए नेगेटिव आएगा। अब क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर की तरफ है तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, इसके लिए रिजल्ट हर बार क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसमें एक्स की आप कोई वैल्यू रखो, रिजल्ट हर बार क्या आएगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो F0 है वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, इधर से जो F0 है वो भी एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ F0 का मतलब क्या हो गया, F0 का मतलब हो गया C। मैंने बताया था कि जब भी C ढूंढना हो तो F0 देख लो, B ढूंढना हो तो सम ऑफ रूट से देख लो, ठीक है। यहाँ से C क्या आ गया, नेगेटिव। तो बेटा जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये वाला केस होना है कि ये वाला केस होना है, तब तक हम डायरेक्ट आंसर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हम उसी आंसर को कंसीडर कर पाएंगे जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अगर A पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर A नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, अगर C पॉजिटिव तो नेगेटिव नहीं हो सकता, C नेगेटिव तो पॉजिटिव नहीं। इसका नाम इन 2 ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है, कोई इसका डायरेक्ट सेंस नहीं है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बार सही भी और एक बार गलत है, इसके लिए सही है इसके लिए गलत। यानी जब तक ए के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो सी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब अगले पार्ट में देखते हैं, ध्यान से देखो। जब ये हर एक्स के लिए पॉजिटिव है, ये हर एक्स के लिए नेगेटिव है, तो F1 भी क्या आएगा, F1 पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इधर से a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। तो इसका मतलब एक पार्ट से करेक्ट है, एक पार्ट से रॉन्ग। ये भी क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो क्या कि अगर आप इस पार्ट के बारे में बात करो तो आप ध्यान से देखो, हर x के लिए पॉजिटिव है। तो अगर मैं a इंटू F1 की बात करूं तो बन जाएगा a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। और अगर इस साइड से बात करूं तो a इंटू F1 निकालूंगा अगर, तो a एक नेगेटिव क्वांटिटी है और F1 भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो नेगेटिव नेगेटिव अगेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले ग्राफ से भी वैलिड है और इस वाले ग्राफ से वैलिड, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब अगर a के साथ किसी भी फंक्शन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा और इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा। तो क्या हुआ, ये जो पार्ट है क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये जो पार्ट है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्यों, ये लिखा हुआ a इंटू F1। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है F1 और ये लिखा हुआ है F2। अच्छा, इस वाले ग्राफ के लिए F1 पॉजिटिव आएगा, F2 पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। इस वाले ग्राफ के लिए भी F1 नेगेटिव आएगा, F2 नेगेटिव आएगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। जबकि नेगेटिव पूछा गया है तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। इस वाले पार्ट में आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f ऑफ -1 और ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ -2। तो बेटा इस वाले ग्राफ के लिए हर चीज क्या आने वाली है, पॉजिटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इस वाले ग्राफ के लिए हर चीज क्या आने वाली है, नेगेटिव। तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, करेक्ट पार्ट है। तो फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या बोला, हमें इस क्वेश्चन में ए के बारे में कहीं नहीं मेंशन। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में दोनों ग्राफ को लेके चलना पड़ेगा, वही आंसर करेक्ट होगा जो दोनों ग्राफ में वैलिड होगा। तो ए पॉजिटिव बोलेंगे तो इसके लिए गलत हो जाएगा, और अगर ए नेगेटिव बोलेंगे तो इसके लिए गलत हो जाएगा। तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं हो सकता। अगर F1 की बात करें तो इसके लिए पॉजिटिव है लेकिन इसके लिए नेगेटिव है, तो F1 वाली बात भी करेक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन a इंटू F1, ए पॉजिटिव है और F1 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ए नेगेटिव है और F1 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, दोनों से पॉजिटिव आ रहा है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अब सिंपल सी बात देखो, किसी भी x के लिए पॉजिटिव क्वांटिटी है और a भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है। किसी भी x के लिए एक नेगेटिव क्वांटिटी है
और ए भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव, यानी कि इनमें से कोई भी दो क्वांटिटी चूज कर लीजिए, उनका प्रोडक्ट एक नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और इसमें से भी कोई दो चीज चूज कर लीजिए, इसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगी। यानी कि दो चीज चूज करने पर रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। देख लीजिए, दो चीज में पॉजिटिव आ रहा है, दो चीज में नेगेटिव गलत जवाब हो गया, दो चीज में नेगेटिव गलत जवाब हो गया, दो चीज का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तीन लिखे थे तो क्या रिजल्ट आना चाहिए था? इसके हिसाब से पॉजिटिव आना चाहिए था, इसके हिसाब से नेगेटिव आना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऐसा आंसर लेना है जो दोनों से एक जैसा आए। ठीक है, तो ये था आपका के ग्राफ का यूज करके क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, थैंक यू।